आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और छोटी होने वाली है क्योंकि वक्त कम है, बट जो इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे तुम्हें देना है वो सही में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें एक लाइफ लेसन देने वाला हूँ जो कि है लर्न कम्युनिकेशन स्किल और बी एवरेज, जो कि इस लाइफ लेसन में बहुत ही बढ़िया लाइफ लेसन है। तुम्हें बताता हूँ क्यों। जब मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट डे पे गया था, फर्स्ट डे एक सब्जेक्ट नाम होता है सी एस मतलब कम्युनिकेशन स्किल। इस सब्जेक्ट में ना तुम्हें खुद की पर्सनैलिटी पे ध्यान देना होता है और साथ ही साथ खुद के कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर तुम्हें सबके साथ कम्युनिकेट कैसे करना होता है, ये सब सिखाया जाता है। और जब मैं उस इंजीनियरिंग के फर्स्ट डे पे गया और पहले ही प्रैक्टिकल उसका ही था, तो मैं थोड़ा लेट चला गया था, तो मैडम ने मुझे बोला कि तू तेरा जो इंट्रोडक्शन है वो लिख ले और बाद में सबके बाद तू कर ले। और सही में तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैंने जो देखा, जो मेरे पहले जो बंदे बंदियां गए आगे जाके इंट्रोडक्शन दिए, भाई किसी ने भी अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सही में तुम्हारे भाई ने अकेले ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैडम ने तारीफ भी की कि सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने किया, सबसे फ्रीली इंट्रोडक्शन, सबसे फ्रीली लगा तो सिर्फ मेरा लगा, सिर्फ मैडम ने बोला। क्योंकि जो बंदे सामने जा रहे थे वो ऐसे तू मैं कर रहे थे, उनको कुछ क्या बोले समझ नहीं आ रहा था, उनको पसीना आ रहा था। वो जितना जल्दी इंट्रोडक्शन हो सके, जितना फास्ट बोल सकते उतना फास्ट बोल रहे थे। वो इतना फ्री नहीं थे, वो ऐसे हाथ रखेंगे फिर वो ऐसे देखेंगे, वहां पे देख के बात करेंगे, वो आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और सही में मेरे तब एक रियलाइज हुआ कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। अगर कम्युनिकेशन स्किल के बारे मतलब आने के बारे में, ये स्किल को एडप्ट करने के बारे में मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये स्किल बहुत अच्छी है। और स्किल कैसे मुझ में आई तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब मुझे मेरी दीदी ने एक ऐसे लिख के दिया था, निबंध वो लिख के दिया था गांधी जी के ऊपर। और मुझे डर लग रहा था, बट मेरे बहन ने बोला कि भाई तू जा, तू कर। मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को तुम रट्टा मारने को बोल रहे थे, इसलिए मैंने रट्टा मार दिया। और आगे जाके बोला, सबने तालियां बजाई, मुझे आज भी याद है वो सीन, सबने तालियां बजाई। और तब मुझे लगा कि भाई और पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाद में मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर किया, बाद में लोकमान्य तिलक के ऊपर के किया। ऐसे बहुत सारे स्पीचेस मैंने दिए और उसकी वजह से मेरी जो पहचान है वो भी बनने लगी। और ये जो स्किल थी मुझसे स्पीच की ये होती जाए, और इसके साथ साथ ही मुझे सबसे कम्युनिकेट कैसे करना है वो भी मैं सीखता चला गया। और ये इस चीज़ में तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे, अगर तुम्हें फिर तुम अकेले रह जाओगे अगर तुम्हें कम्युनिकेट ही करना नहीं आता होगा तो। क्योंकि जब इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे अलग अलग ग्रुप होंगे, तुम कैसे उनसे बात करना चाहोगे ये तुम्हें नहीं समझ आएगा। और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी होंगे जो कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना भी होगा, तो भी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं ना वो चीज़। तो इसलिए अगर तुम 13 14 15 16 17 18 साल के हो तो जल्दी से कम्युनिकेशन स्किल सीख दो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल का क्यों नहीं कर पाते बहुत लोग, क्यों क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोग एक से या हजारों से भी। तो क्यों कर नहीं पाते, क्योंकि उनको होता है डर। कभी कभी डर भी होता है कि भाई मैं कैसे इनके सामने, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये डर होता है। और डर को तुम जीत सकते हो, इसलिए इतना टेंशन मतलब इतना ओवर थिंक मत करो, सिर्फ जाके बोलो। अगर अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर से ट्राई करो, बात खत्म है। और दूसरा डर ये होता है कि भाई वो अपने लुक्स को बहुत ही नीचे वाला समझते हैं और लुक्स के ऊपर कमेंट कर देंगे, ये मेरे लुक्स के ऊपर कमेंट कर देंगे, नहीं तो मैं काला ही दिख रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, नहीं तो मेरी नाक ऐसी है, मैं कैसे जाके बात करूँ। ऐसे फालतू फालतू बातों पे तुम ओवर थिंक करोगे। एज अ मैन यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, जस्ट गो एंड कॉन्करर, समझ रहे हो तुम। अगर ये जो वीडियो है ना ये छोटी है, बट इसमें जो मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया है। जब तुम्हें इंजीनियरिंग में जाओगे, जब तुम तुम्हारी जो हायर एजुकेशन है वहां पे जाओगे, तब तुम्हें सही में लगेगा कि भाई अगर ये स्किल मैंने सीख ली होती, अगर मैं, तो मैं कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि तुम्हें लड़की से ही कम्युनिकेट करना है, तुम्हें लड़कों से भी करो। लड़कों से तो बात, लड़की लड़का एक ही है, ह्यूमन ही है ना वो, तो सिर्फ तुम्हें बात करनी है दोनों से। और स्पीच भी दे सकते हो तुम, स्पीच पे भी मतलब अगर स्टेज फियर है तुम्हें तो स्टेज फियर को भगाना है तो स्टेज पे तो जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो अब मेरे भी कॉलेज में इतने नहीं है बट थोड़े बहुत प्रोग्राम है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करता ही आ रहा हूँ बचपन से लेके अब तक। और मैं मुझे अब डर नहीं है, मैं अगर हजारों के सामने भी एक स्पीच दूँ तो मुझे डर नहीं लगेगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब मेरा एक दोस्त था, मैंने एक स्पीच दी थी मेरे कॉलेज में, तो भाई वो बोला कि भाई तू कैसे दिया, तुझे डर नहीं लगा क्या। मैंने बोला कुछ नहीं होता, तुम्हें बात बात सामने जाके डर लगेगा बट डर को जीतना होता है और तुम बात करो।
बस खत्म हो गया। जितना तुम्हारे दिमाग में आता है फ्रीली तरीके से बात करो, जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने उससे सिर्फ इतना बोला भाई। और जब ट्यूशन की जो लास्ट तारीख थी, तब मैंने सर ने बोला कि किसको मनोगत मनोगत मतलब अपने थॉट्स शेयर करने हो तो आगे जाके शेयर कर सकते हो। तो मैंने जब गया और मैं थॉट्स किया, वो मुझे देख के भाई वो भी बोला भाई मैं भी करूंगा, और वो गया भाई। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, बट वो गया, वो उसने किया, और सबसे पहले ताली मैंने बजाई, क्योंकि मैंने उसको इंस्पायर किया ना। और तुम भी ऐसे किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल आती हो तो उसको इंस्पायर करो कि भाई डर मत, तू कर लेगा। तुझे स्टेज फियर है ना, तो स्टेज पे जा, फियर से लड़ और तू कॉन्करर कर। विषय इतना ही है कि तुम्हें सिर्फ डर है, नहीं तो तुम तुम्हारे लुक्स को बहुत ही कम समझते हो कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा आगे। ऐसा मत सोचो, जस्ट बात करो, दैट्स इट। तुम्हें बहुत सारे लोग दिखाएंगे कि तुम वो करो ये करो, नहीं। तुम्हें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? डोंट मेक इट बहुत मतलब ऐसा सांप सीढ़ी वाला गेम मत बनाओ। जस्ट टॉक इट, बस इतना ही। वहां से जब मैंने मेरे कॉलेज में स्पीच दी ना, बस तब से मेरी पहचान हो गई कि आगे। मैंने वैसे तो स्टेज पे नाम बताया था मेरा, बट जब मैं आया बेंच पे बैठा, तब एक बंदा आया मेरे पास, हाथ मिलाया और बोला भाई तुम्हारा नाम। मैंने फिर भी उसको नाम बताया, और मुझसे पहचान होगी कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, कॉन्फिडेंस है तुम में बात करने का, ऐसा सब बोला। तो उससे उसने थोड़ी टिप्स मांगे कि भाई मैं कैसे करूँ। मैंने बोला टिप्स भी कुछ नहीं है, सिर्फ बात करनी है। आगे जाके तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे, बट टेंशन मत लो। लड़की हो लड़का हो, कोई भी तुम्हें देख रहा हो, टेंशन मत लो, वो एक ह्यूमन ही है। उसको ये मत करो, तुम डिफरेंस मत करो उसमें कि वो लड़की है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये लड़का है तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा मत करो, जस्ट टॉक इट, जस्ट टॉक इट। इसका एक ही सॉल्यूशन है। तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो तुम्हें बहुत बोलेंगे कि तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, ये और वो करो, वो घंटा सुनना, ये सब करो, बट मेरा एक ही सॉल्यूशन है, जस्ट टॉक। तुम्हें सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ बात करो, एक बार करो, नहीं बात की ठीक है, नहीं जमा ठीक है, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरे इंसान के साथ ट्राई करो, दूसरे प्रोग्राम में ट्राई करो, हो जाएगा भाई। ये जो स्किल है ना, ये बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारी टीनेज में हो तो प्लीज इसे ये करो। और तुम्हें आगे जाके एक बिजनेसमैन बनना है, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी का सीईओ बनना है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक ग्रुप को, एक तुम्हारे यहाँ पे जो नौकरी करते हैं उनको गाइड करना पड़ेगा। वो गाइड भी तुम्हें आना चाहिए ना, इसलिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो भी ये स्किल इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे कॉलेज का तुम्हें प्रेसिडेंट भी बनना है तो भी ये स्किल इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस स्किल के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये डर एक बार निकल गया ना, तो हो गया, तुम कॉन्करर कर ही लोगे सबको। तो ये जो बातें हैं ना कि मिरर में देखो, वो करो, ये करो, ये करो, डीप वॉइस लो, मैटर नहीं करता भाई। सिर्फ मैटर क्या करता है, बात करना। समझ रहे हो? तो यही था वीडियो में, आज का लाइफ लेसन यही था कि कम्युनिकेशन स्किल सीखो, नहीं तो तुम एवरेज ही रह जाओगे। एक नौकर होता है ना, वैसे ही रह जाओगे। तुम्हें अगर एक लीडर बनना है, एक बॉस बनना है, तो तुम्हें कम्युनिकेट करना आना ही होगा, आना ही चाहिए। तो करो। इसी था वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, 4-5 व्यूज ही आ रहे, बट आई होप, मुझे विश, आई नो कि एक बार तो कहीं ना कहीं तो व्यूज आएंगे ही, जब हम 100 वीडियो तक तो पहुंच जाएंगे। तो बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना जरूर, याद से। तो बाय बाय।